हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, हम रियल एनालिसिस में मेजर थ्योरी पढ़ रहे हैं जिसमें हमने आउटर मेजर की डेफिनेशन पढ़ी है और उससे रिलेटेड हम थ्योरम्स कर रहे हैं। तो नेक्स्ट उसमें थ्योरम है प्रूव दैट आउटर मेजर इज काउंटेबली सब एडिटिव। हमें प्रूव करना है कि जो आउटर मेजर है वो हमारे पास क्या होगा, काउंटेबली सब एडिटिव। अब काउंटेबली सब एडिटिव क्या होता है इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एनी काउंटेबल कलेक्शन ई एन ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स प्रूव दैट एम स्टार काउंटेबल यूनियन ऑफ ई एन। मीन्स ये हमारे पास क्या है, काउंटेबल कलेक्शन है ई एन, उसकी काउंटेबल यूनियन की क्या फाइंड आउट की आउटर मेजर वो क्या होगा, इज लेस देन इक्वल टू द सम ऑफ द आउटर मेजर्स ऑफ ऑल दी ई एन्स। मतलब जो ईच ई एन हमने लिया है उसके आउटर मेजर फाइंड आउट की और उसके सम से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या, इस इनइक्वालिटी को हम क्या कहते हैं, काउंटेबली सब एडिटिव। तो हमें ये प्रूव करना है आउटर मेजर के लिए। तो केस 1 ले लेते हैं। क्या है, देखिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका कि अगर एम स्टार ई एन क्या है, इन्फिनिटी है। मीन्स अगर हमारे पास ये ही इन्फिनिटी है तो जो सम आएगा वो भी क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। तो इस तरह से जो अगर एम स्टार ई एन क्या है, इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी तो आपको पता ही सबसे ही बड़ा होता है हमारे पास। तो इन्फिनिटी अगर आ जाता है, एम स्टार ई एन इन्फिनिटी है, तो हमें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब केस 2 क्या है कि अगर एम स्टार ई एन क्या हो, फाइनाइट हो, मतलब ईच एन के कॉरेस्पॉन्ड जो ई एन है उसकी आउटर मेजर क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए, तो हमें प्रूव करनी है ये इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अब ई एन के बारे में बात करते हैं। एम स्टार ई एन, एम स्टार ई एन क्या होगा, वो एम स्टार आउटर मेजर क्या है ई एन के, ई एन को जो भी कवर कर रहे होंगे उनकी कलेक्शन की क्या करेंगे, हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे। उसके कॉरस्पॉन्ड जो सीरीज ऑफ लेंथ आएगी उनमें से जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, आउटर मेजर ऑफ ई एन। अब हमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन पता होना चाहिए। यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन यूज करेंगे। क्या होती है हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन, कि अगर S कोई भी सबसेट है रियल नंबर्स का, L अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उस सेट का, इट मीन्स ईच एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्ड L प्लस एप्सिलॉन। मीन्स L को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेटर कह रहे हैं, ग्रेटेस्ट कह रहे हैं। ग्रेटेस्ट मीन्स उससे बड़ा कोई नहीं आएगा। अगर उससे बड़ा हम कोई ले लेते हैं L प्लस एप्सिलॉन, मान लीजिए कोई स्मॉल क्वांटिटी मैंने ऐड कर दी इसमें, तो L प्लस एप्सिलॉन तो वो तो L से बड़ा हो गया। अगर ये लोअर बाउंड बन गया तो ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा अपने पास। तो हमें L को ही ग्रेटेस्ट कहना है। तो इट मीन्स L प्लस एप्सिलॉन इस फैमिली का नहीं होना चाहिए, इस फैमिली का नहीं होना चाहिए। मीन्स L प्लस एप्सिलॉन क्या नहीं होना चाहिए, लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए। लोअर बाउंड की कंडीशन क्या होती है कि S का इसको लोअर बाउंड कब कहेंगे, जब S का हर एक एलिमेंट इससे क्या हो जाए, ग्रेटर आ जाए। मीन्स हमारे पास एवरी वैल्यू ऑफ L प्लस एप्सिलॉन को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब कहेंगे, कि जब हर एक टर्म इससे S का हर एक एलिमेंट इससे क्या हो जाए, बड़ा आ जाए, अपने पास ग्रेटर आ जाए। तो यहाँ पर हमें इसको नहीं बनाना ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सॉरी लोअर बाउंड नहीं बनाना। तो लोअर बाउंड नहीं बनाने की क्या कंडीशन है कि हमें एटलीस्ट वन एलिमेंट हमें मिल जाए, एटलीस्ट वन S में से, जो कि उसको लोअर बाउंड ना बनने दे। मीन्स L प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। मीन्स किसी न किसी एक टर्म से बड़ा आ जाएगा, तो ये लोअर बाउंड नहीं बनेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, M स्टार ई एन क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या है कि हमें इस कलेक्शन में से एक ऐसी कलेक्शन मिल जाएगी जो अगर इसमें एप्सिलॉन टर्म ऐड कर दें तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं बनेगा। मीन्स एम स्टार ई एन में अगर मैं एप्सिलॉन ऐड कर दूं तो वो क्या नहीं बनेगा, लोअर बाउंड नहीं बनेगा इस सेट का, ठीक है। तो एम स्टार ई एन में अगर हम एप्सिलॉन ऐड कर दें तो वो लोअर बाउंड नहीं बनेगा। लोअर बाउंड बनने की क्या कंडीशन बताई है कि मेरे पास एग्जिस्टेंस हो जाएगी एक ऐसे एलिमेंट की जो इसको लोअर बाउंड नहीं बनने देगा। तो इस तरह से इस कलेक्शन में जो ये कलेक्शन है, इस कलेक्शन में से हमें एक क्या मिल जाएगी, कलेक्शन मिल जाएगी, हमें एक ऐसी फैमिली मिल जाएगी ओपन इंटरवल्स की जो कि इसको कवर कर रही है। अगर L प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाए, L
प्लस एप्सिलॉन एक्स की जगह ये टर्म आ गई, क्योंकि हमारे पास सेट, हमारे पास क्या है, एस सेट क्या है कि इसमें वो लेंथ की कलेक्शंस हैं हमारे पास जो कि ई को क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, यहाँ पर ई एन है तो यहाँ पर साथ में आई ऐड कर दिया मैंने, आई ऐड कर दिया क्योंकि एन और आई दोनों ही वेरी करते हैं। तो यहाँ से क्या कहेंगे, इसमें से हमें एक फैमिली में से एक एलिमेंट मिल जाएगा जो एल प्लस एप्सिलॉन को, मतलब एम स्टार ई एन प्लस एल को क्या नहीं बनने देगा, लोअर बाउंड नहीं बनने देगा। तो ये कंडीशन हमारे पास ले ली। अब आई एन आई ये हमारी क्या है, एक काउंटेबल कलेक्शन है। तो जो उसकी यूनियन है, हमें पता है काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। तो आई एन आई हमारे पास क्या है, काउंटेबल कलेक्शन है। तो यूनियन, अगर काउंटेबल यूनियन ले लें वो भी क्या हो जाएगी, काउंटेबल हो जाएगी। तो यहाँ से हमने ये फैक्ट उठाया, ई एन कंटेन इन यूनियन ऑफ एन कोमा आई पे वेरी कर रहा है। अब हमने यहाँ पर दोनों तरफ काउंटेबल यूनियन अप्लाई कर दी, एन के लिए काउंटेबल यूनियन अप्लाई कर दी। अब हमें पता है कि यूनियन ऑफ ई एन कवर हो रहा है इससे। हमें पता है अगर कोई एलिमेंट कवर हो रहा है तो जो एम स्टार ई है, जो उसकी आउटर मेजर होती है, वो क्या होती है, ईच सीरीज ऑफ लेंथ से क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। तो यहाँ पर ई की जगह सिर्फ हम यहाँ क्या अप्लाई कर रहे हैं, यूनियन ऑफ ई एन अप्लाई कर दी। यहाँ से यूनियन ऑफ ई एन, एम स्टार यूनियन ऑफ ई एन इज लेस देन इक्वल टू दिस लेंथ से हमने ये सम अलग अलग कर दिया, एन के लिए अलग, आई के लिए अलग कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी। ये हमारे पास क्या है, दिस इज ग्रेटर देन, दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू एम स्टार ई एन प्लस एप्सिलॉन बाय 2n। तो एप्सिलॉन हमारी चॉइस है, इसलिए हमने एप्सिलॉन बाय 2n 2n चूज किया। अलग अलग कर दिया यहाँ से ये, ठीक है, ये इसके साथ अलग अप्लाई हो गया, ये अलग अप्लाई हो गया। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू खोल दी, एन की वैल्यू खोल दी यहाँ से, ठीक है, एन की वैल्यू रन करा दी यहाँ से। तो ये एक जीपी सीरीज बन जाएगी। जीपी सीरीज इनफाइनाइट जीपी सीरीज है, हमने सम लगा दिया a बाय 1 माइनस आर, इनफाइनाइट सम। तो a की वैल्यू 1/2, कॉमन रेशियो भी 1/2 है। तो यहाँ से हमारा ये वैल्यू आ गई एप्सिलॉन। तो m स्टार यूनियन ऑफ ई एन इज लेस देन इक्वल टू दिस प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन वाज चूजन आर्बिट्रेरी, तो इट टेंड्स टू 0। तो दिस मीन्स m स्टार यूनियन ऑफ दिस इज लेस देन दिस। ये सब एडिटिविटी, काउंटेबली सब एडिटिविटी आ गई अपने पास। तो ये आपने अच्छे से करनी है। इसके बाद एक छोटा सा एक्सरसाइज है, क्या है, शो दैट आउटर मेजर ऑफ ए काउंटेबल सेट। अभी तक हमने इंटरवल के बारे में पढ़ा, सिंगलटन सेट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि आउटर मेजर ऑफ ए काउंटेबल सेट इज 0। मीन्स अगर कोई सेट काउंटेबल है उसकी आउटर मेजर क्या हो जाएगी, 0। ए अगर काउंटेबल है देन इट्स आउटर मेजर इज 0। तो ए भी एनी काउंटेबल सेट ले लिया, तो काउंटेबल सेट को हम लिख सकते हैं इस तरह से, x1 x2 xn एंड सो ऑन। हमने क्या किया है, इनको सिंगलटन्स में करके इनकी यूनियन में लिख दिया, इसकी यूनियन में यहाँ पर हमने इसे लिख दिया, ठीक है। ए क्या बन गया, काउंटेबल यूनियन ऑफ सिंगलटन्स। फिर हमने क्या लगा दिया, दोनों तरफ एम स्टार लगा दिया, यहाँ पर एम स्टार ऑफ यूनियन ऑफ दिस एम स्टार। अभी अभी हमने काउंटेबली सब एडिटिविटी यूज की है, क्या है, यूनियन ऑफ ई एन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एम स्टार E1 प्लस एम स्टार E2 प्लस एम स्टार E3 एंड सो ऑन, एम स्टार EN एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब हमने ये भी रिजल्ट पढ़ लिया कि सिंगलटन की आउटर मेजर क्या होती है, 0। तो यहाँ से ये क्या आ गई, 0। तो एम स्टार ए इज लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। लेकिन हमें पता है आउटर मेजर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नॉन नेगेटिव बोलते हैं जिसे। तो एम स्टार एक बार लेस देन 0 है, एक बार ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स एम स्टार ए क्या हो जाएगा, 0। ए वाज चूजन आर्बिट्रेरी सेट, कोई भी काउंटेबल सेट लिया था तो उसकी आउटर मेजर क्या आ गई, 0 आ गई। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज आपकी 2 मार्क्स में कंपल्सरी क्वेश्चन में आ सकती है। एवरी काउंटेबल सेट हैज आउटर मेजर 0। तो ये हम ने 2 की थ्योरम, एक थ्योरम की एक एक्सरसाइज, इसे आप अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच।